अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे भाई आप लोगों को हम एक लव स्टोरी सुनाते हैं, एक मोहब्बत की दास्तां। और इसको एंड तक ज़रूर सुनिएगा, लास्ट तक इसको, इस लव स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जब लास्ट तक सुनेंगे ना, जब लव स्टोरी का जब एंड आप सुनेंगे, तभी आपको सुनाने का मकसद पता चलेगा कि मैंने ये लव स्टोरी क्यों सुनाई है। और जब मकसद पता चल जाए ना, आपको अगर समझ में आ जाए, तो इसको लड़कियों तक ज़रूर शेयर करिएगा। शायद आपके एक शेयर करने से क्या पता किसकी ज़िंदगी सही हो जाए, क्या पता किसी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। मैं शुरू करता हूँ इस लव स्टोरी को कि एक लड़की थी, वो एक लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उसको एक लड़के से मोहब्बत हो गई और अपनी मोहब्बत को स्टार्ट किया। पहले स्टेप सिरे से शुरू करते हैं लोग कि फ़ोन कॉल्स करते हैं। धीरे धीरे बात करना शुरू किया, बातचीत चलती रही, बहुत ज़्यादा चलती रही। आपस में दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहे। फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप उनका बढ़ने लगा, यहाँ तक बढ़ा कि वो एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगे, एक साथ टहलने लगे, एक साथ होटलों में खाना खाने लगे, लंच डिनर जो भी था सब साथ में होने लगा, डेटिंग फेटिंग सब होने लगी। फिर एक दिन क्या हुआ कि उस लड़की ने डिमांड कर दी जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की उस लड़की से। लड़की ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर वो राज़ी हो गई, क्योंकि आजकल लड़के जो होते हैं ना, ऐसी बातें करते हैं कि तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम्हें क्या मोहब्बत नहीं करती हो मुझ पर, क्या मुझसे, क्या तुमको विश्वास नहीं मुझ पर, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि लड़की इमोशन में आकर, चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे जितनी समझदार हो, लेकिन इमोशन जो चीज़ होती है ना, वो इंसान को मात दे देती है। तो उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो इमोशन में आकर उस लड़की के साथ राज़ी हो जाती, तैयार हो जाती वो गंदा काम करने के लिए। फिलहाल खैर वो काम हुआ। अब वो लड़की उस काम के होने के बाद वो अपने आप को बेहतर फील कर रही है, अपने आप में बेहतर फील कर रही कि हाँ, अब मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा रिलेशनशिप और मजबूत हो गया। ये काम होने के बाद अक्सर कपल समझते हैं, एक लड़का लड़की जो आपस में मोहब्बत करते हैं, इस मोहब्बत के आड़ में, इस मोहब्बत के पीछे ये गंदा खेल खेल कर वो अपने आप को समझते हैं कि अब मेरा रिलेशनशिप अब मजबूत हो गया, अब नहीं टूटेगा। लड़कियां भी ऐसी समझती हैं और लड़का भी ऐसा समझता है। खैर ये सब जब काम हो गया, फिर बातचीत चलती रही, दोनों एक दूसरे के साथ टहलते घूमते रहे। बहुत दिनों तक ऐसा, कुछ महीनों तक ऐसा मसला चलता रहा। फिर एक बार क्या हुआ कि लड़की जो है, उसके घर पर कुछ पाबंदियां लग जाती है, तो वो घर से नहीं निकल पाती, मिलजुल नहीं पाती लड़के से। तो दोनों के दिलों में परेशानियां बढ़ने लगती, बेचैनी बढ़ने लगती। अक्सर ऐसा होता है जब मुलाकात हो रही हो और अचानक से मुलाकात बंद हो जाए, जब मुलाकात नहीं होती तो बेचैनी सी बढ़ती। तो उन दोनों के दिल में भी बेचैनी बढ़ी। हालांकि फ़ोन कॉल्स पर बातचीत होती थी, लेकिन वो दिल का सुकून उनको नहीं मिल रहा था जो मिलकर सुकून मिलता था। फिर एक दिन लड़के ने डिमांड की कि अपनी कुछ फ़ोटो सेंड करो मुझ पर, मैं देखना चाहता हूँ, मैं अपने मोबाइल में उसको रखूँगा, मैं देखूँगा। तो लड़की राज़ी हो गई। ये तो कॉमन सी बात है भाई, जब रिलेशनशिप हम बना चुके हैं, जब उस स्टेप तक पहुँच चुके हैं, तो फ़ोटो सेंड करने में क्या दिक्कत। तो उसने भी ऐसा किया, उसने अपने फ़ोटो को शूट करके अपने मोबाइल से, अपने कैमरे से, और उस लड़के के पास सेंड कर दिया। लड़के ने फ़ोटो देखे और बड़ा खुश हुआ और उसकी तारीफ़ें की कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये है जो भी तारीफ़ करनी होती है कि लड़की भी बहुत खुश हुई। कई दिनों तक ऐसा मसला चलता रहा, कई महीनों तक ऐसा बोल। जब उस लड़के का मन भर गया, वो शराफत वाली फ़ोटो देख कर, वो जो शराफत वाली फुल फ़ोटो थी, उसको देख कर जब उसका मन भर गया, तो उसने एक डिमांड क्या की कि अब अपनी कुछ नंगी और कुछ अधनंगी फ़ोटो और वीडियो शूट करके मुझ पर सेंड करो। तो लड़की ने इस चीज़ को जब सुना तो उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। उसको पता था कि सोशल साइट का ज़माना है, तस्वीरों के साथ कुछ गलत हो सकता है। वो सब कुछ देखती थी ना कि वायरल हो सकती हैं तस्वीरें मेरी गंदी, इसलिए उसने मना किया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो लड़के ने फिर वही जुमला अपना इख्तियार किया, वही लफ्ज़ जो कमज़ोरी होती है लड़कियों की, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुमको, क्या तुम विश्वास नहीं करती मुझ पर, क्या मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो, अगर भरोसा है तो क्यों नहीं सेंड कर रही हो, ये सब चीज़ें। तो लड़की बार बार कहती रही नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, लेकिन आप मेरी मजबूरी को समझो, मेरी मजबूरी को आप समझने की कोशिश करें। मैं ये फ़ोटो, मैं ये पिक जो है, गंदी पिक अपनी नहीं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती हूँ। मेरी तस्वीरों के साथ गलत इस्तेमाल हो सकता है, गलत हो सकता है। उसने ये चीज़ें अपनी रखी, लेकिन लड़का नहीं माना। और उसने फिर क्या किया, धीरे धीरे
बात करना कम कर दिया, उसकी तारीफ़ें करना कम कर दिया, उससे ठीक तरीके से बात भी नहीं करता था, कभी कभी उसकी कॉल भी नहीं रिसीव करता था। अब लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। कुछ दिनों तक ऐसा मसला चलता रहा और हर बार लड़का एक ही डिमांड करता कि अपनी कुछ नंगी पिक्स हमारे पे सेंड कर दो। लड़की बार बार मना करती थी और बार बार रोती थी, लेकिन उस लड़के का दिल नहीं पिघलता था। वो ऐसे कर वो सिर्फ यही कहता था, शायद तुमको मुझ पर भरोसा नहीं, इसलिए नहीं सेंड कर दो। फिर आखिरकार क्या हुआ, उस लड़की इमोशन में आ गई और उसने कहा कि उसने ये सोचा कि शायद इस नंगी तस्वीरों के बिना पर मेरा रिलेशनशिप टूट ना जाए, सिर्फ तस्वीरें सेंड करनी है, कहीं मेरा रिलेशनशिप ना ख़त्म हो जाए। तो उसने इमोशन में आकर अपनी नंगी पिक, अपने कुछ वीडियो शूट किए अपने कैमरे से, अधनंगी और नंगी तस्वीरें उस लड़के पर सेंड कर दिए। जब लड़के ने और इस वादे पर शेयर किया उसने कि आप मेरी फ़ोटोज़ देख कर, वीडियोज़ देख कर फ़ौरन डिलीट कर देंगे। वो लड़का भी राज़ी होगा कि हाँ मैं फ़ौरन डिलीट कर दूँगा। ऐसा ही हुआ। जब उसने सेंड किया, उसने देखा, फिर उसने तारीफ़ करना शुरू कर दिया है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम चाँद हो, तुम सितारा हो, तुम ये हो, तुम वो हो, जो भी तारीफ़ में लोग यूज़ तो करते हैं, अपने लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वो उसने किया। लड़की भी खुश हुई और उसने ये भी पूछा, बार बार पूछती रही कि आपने मेरे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डिलीट कर दिए थे। उसने कहा हाँ मैंने डिलीट कर दिए थे। लड़की ने भरोसा कर लिया भाई, उसने वो शायद डिलीट कर दिया, लेकिन उसने हकीकत में डिलीट नहीं किया था, वो अपने मोबाइल में रखे हुआ था। कई दिनों तक ऐसा मसला चलता रहा। फिर उस लड़के के पास उसका एक दोस्त आता है किसी दिन मिलने के लिए, और दोस्तों में आपस में बातचीत होती रहती है। तो उसने भी ये सवाल कर लिया, तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तो उसने कहा हाँ है, मेरे पास गर्लफ्रेंड है, वो बहुत खूबसूरत है। तो उसके दोस्त ने यकीन नहीं किया। तो उसमें ऐसा मजाक में होता है कि चल अपनी शक्ल देख, तेरी गर्लफ्रेंड होगी, मैं नहीं मानता। तो उसने फ़ोटोज़ दिखाई, फिर भी उसने नहीं यकीन किया। उसने कहा सोशल मीडिया से कहीं निकाली होगी, मैं नहीं मानता हूँ। तो उसने नंगी पिक दिखाई उसी लड़की की, तब उसको यकीन हुआ। हालांकि यकीन तो हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जो लड़का था वो अपना मोबाइल रूम में रखकर कहीं बाहर किसी ज़रूरत से चला गया और उसके मोबाइल में पासवर्ड भी नहीं था, उस वक्त पासवर्ड भी नहीं पड़ा था। तो उसके दोस्त ने क्या किया उसके साथ कि उसके मोबाइल से उसकी गर्लफ्रेंड की जो नंगी पिक थी वो अपने मोबाइल में ले ली, कॉपी कर ली, सेंड कर ली, और उसने अपने खास दोस्तों को शेयर कर दिया। दोस्तों को शेयर कर दिया तो उन दोस्तों ने सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर दिया, सोशल मीडिया पर उसको डाल दिया। फिर एक दिन वही लड़का, उसका दोस्त, उसके पास कॉल करता है और कहता है कि यार तेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी नंगी जो पिक्स हैं, वो उसकी जो नंगी तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो वो लड़का यकीन नहीं किया। उसने जब उसने देखा तब उसको यकीन हुआ। तो उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना हकीकत को जाने हुए उसने लड़की को कॉल किया और कहना शुरू कर दिया कि तुम बदकिरदार हो, तुम कैरेक्टरलेस हो, तुम्हारा एक कोई बॉयफ्रेंड मैं नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे कई सारे बॉयफ्रेंड हैं, तुम सबको नंगी पिक्स सेंड करती हो और तुम्हारी नंगी पिक्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अगर तुम्हारी ये पिक हमारे माँ बाप देख लें तो वो कभी नहीं तुमको कबूल करेंगे, कभी नहीं तुमको अपनाएंगे। इसलिए मैं आज से तुमसे ताल्लुक़ ख़त्म करता हूँ। जो भी कहना था लड़की अपनी सफाई पेश करती रही, लेकिन उस लड़के ने एक ना सुनी उसकी और कहा मैं आज से तुमसे सारे ताल्लुकात ख़त्म करता हूँ। और उसने उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, हर आईडी से उसको ब्लॉक कर दिया, उसके कॉन्टैक्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया उससे। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। फिर एक दिन क्या हुआ, उस लड़की के माँ बाप ने भी उस फोटोज़ को देख लिया सोशल मीडिया। अब उस लड़की को बहुत मारा पीटा, उसके माँ बाप ने बहुत ज़्यादा मारा पीटा, हर एक चीज़ पर पाबंदी लगा दी। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि अब उसका कोई नहीं था, कोई यारो मददगार नहीं था। वो किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ रोती थी पूरा दिन, खाने पर भी ध्यान नहीं देती थी, वो अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख रही थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उस नींद की गोली उसने लेना शुरू कर दिया, नींद के लिए कि दिन भर सोती रहती थी, नींद की गोली लेना शुरू कर दिया। आखिरकार जब उससे नहीं बर्दाश्त हुआ तो वो आखिरी स्टेप पर भी पहुंच गई। आखिरी स्टेप पर आप समझते होते कि आखिरी स्टेप क्या होता है। अक्सर लड़कियां ऐसा करती हैं कि जब ज़िंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ते को अपना लेती हैं। उसने भी खुदकुशी कर ली है, उसने भी दुनिया छोड़ दी उस ऐसे लड़के के लिए जो उससे मोहब्बत ही नहीं करता था, सिर्फ उससे फ़ायदा उठाना चाहता था। बस उस लड़के के लिए उसने दुनिया को छोड़ दिया। लव स्टोरी का उस लव स्टोरी का एंड ऐसे हुआ, वो लड़की इस दुनिया से चली गई। अब मेरे भाई ये बताइए कि ये कितनी बड़ी गलत बात है। लड़के कितना गलत करते हैं, एक लड़की भोली भाली नादान लड़की का एक कितना गलत फ़ायदा उठाते हैं। और मैं कहता हूँ अपनी बहनों से भी
कि आप भी इस वीडियो को देखकर कुछ फ़ायदा हासिल करें, कुछ समझें इस चीज़ को कि ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ झूठी दास्तान नहीं है, ये ज़माने की कड़वी सच्चाई है, ऐसा हो रहा है। इसलिए एहतियात रखने की ज़रूरत है। और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो दिखाकर, ये कहानी सुनाकर अपनी बहनों को भी होशियार करें। घर में सबके माँ बहन होती है, सबको होशियार करें। और अपनी जो फ्रेंड हैं या जो मिलने वाली लड़कियाँ हैं उनको भी ये वीडियो सुनाकर, ये कहानी सुनाकर उनको एहतियात करें, उनको होशियार करें कि ऐसा ऐसा होता है इस ज़माने के अंदर, तो होशियार होकर चलें, ज़्यादा बेहतर है। अगर होशियारी नहीं करेंगी, अगर होशियार नहीं रहेंगी तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत कुछ गलत होता है। आजकल इसको कोई मामूली बात समझते हैं, इसको सिर्फ बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं समझते। इसको एक गंदा रिलेशनशिप कायम करना, इसको कोई बहुत बड़ी गलत बात नहीं समझ रहा है, इसको बहुत छोटी आम बात समझ रहा है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। किसी की लड़की के साथ किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देना मोहब्बत का नाम देकर, ये बहुत गलत चीज़ है। आप क्या जानो मोहब्बत के बारे में? मैं तो ये कहता हूँ कि वो क्या जाने मोहब्बत के बारे में जो जिस्मों की भूख रखते हैं, जो जिस्मों की प्यास रखते हैं, वो मोहब्बत क्या जाने की मोहब्बत क्या होती है। वो तो सिर्फ मोहब्बत का झूठा खेल खेलते हैं, अपनी बेशर्मियों को उस मोहब्बत का लफ्ज़ देकर अपनी बेशर्मियों को छुपाते हैं, अपनी मक्कारियों को छुपाते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो इसलिए इस समझने की कोशिश करिए। अगर जिसको समझ में आ गया तो इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करिएगा। बस यही कहना है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी दिन थोड़ी सी स्टोरी लेकर। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।